हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में मैं आपसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर कुछ बेसिक बातचीत करना चाहता हूं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दोस्तों दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा होता है आपका लिगेंड। लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ड्यूरिंग द कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से जुड़ते हैं कि इनका पूरा स्ट्रक्चर एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है और उस कॉम्प्लेक्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनके बीच में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनता है दोस्तों। वो इसलिए बनता है क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम जो है आपका वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म करनी है या फिर कम करनी है। तो इस चीज के लिए जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हमारा लिगेंड है वो उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। और इलेक्ट्रॉन किन फॉर्म में डोनेट कर रहा है लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को? इन फॉर्म ऑफ लोन पेयर्स, यानी कि पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन हो रहा है, यानी कि एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हो रहा है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसलिए बन रहा है दोस्तों कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये आप हमेशा देखोगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट है और डी ब्लॉक एलिमेंट के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन डोनेशन के प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन नहीं दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हो रहा है इन फॉर्म ऑफ लोन पेयर। और लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम के वेकेंट ऑर्बिटल्स में। समझ में आया दोस्तों? तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता तो बॉन्ड कोवेलेंट बन सकता था या फिर आयनिक बन सकता था, मगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी बनता है जब एक के पास खाली ऑर्बिटल हो या फिर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन रिच हो और एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करता हो। तो इसीलिए हमारे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में बन रहे हैं और इन बॉन्ड्स के फॉर्मेशन के दौरान ये दोनों एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं कि इनका पूरा स्ट्रक्चर एक कॉम्प्लेक्स बना ले रहा है। समझे दोस्तों कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही क्यों बन रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर था ना, तो मैंने आपको समझाया कि एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इसीलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीशीज से आ रहे हैं जिसका नाम है लिगेंड, और जा कहां रहे हैं? सेंट्रल मेटल एटम के वेकेंट ऑर्बिटल में। ये वेकेंट ऑर्बिटल कहां से आया? ये वेकेंट ऑर्बिटल इस तरीके से आया कि ये जो सेंट्रल एटम है सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स शुरू होते हैं 4th पीरियड से। अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो 4th पीरियड में 3D सीरीज आता है, ठीक है। तो 4th पीरियड में अगर 3D सीरीज आ रहा है यानी कि 4s भी प्रेजेंट होगा, 4p भी प्रेजेंट होगा, 4d भी प्रेजेंट होगा, मगर ये होंगे एम्प्टी, बिकॉज बीइंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरा गया है और इन्हीं खाली ऑर्बिटल्स में लिगेंड जो है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करेगा और सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा।